सॉरी, वो हो नहीं सकेगा। मैं शराकत का कायल नहीं। अपना सब कुछ बेच बाज दिया हमने तो। 15 लाख रुपए नकद लाया हूँ जनाब। देखिए, मैंने कहा ना कि शराकत कुछ मुझे पसंद नहीं है। आप रकम लगा ले, निगरानी जिम्मेदारी सब आपकी, हम दखल नहीं देंगे। बिल्कुल जरूर करता है, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप हाथ तो पकड़े हमारा। अच्छा देखिए, ये करते हैं कि कल सुबह आपसे फोन पे बात कर लेंगे। बेहतर बेहतर। सलाम। देख रहे हैं किस तरह ये लोग तंग करते हैं। समझते मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जिससे मैं पैसे बनाता हूँ। भी मेहनत करता हूँ, दयानतदारी से काम करता हूँ, तुम भी करो। अच्छा, नासिर साहब के बारे में 2 टोक बात करो मुझसे। या तुम 2 दिन ठहर नहीं जाते? यार नखरे ना करो। ठीक है, पैसे वाले हो, पर हो तो खालाजाद ही ना। कितने की सरमायाकारी होगी सर? 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख। अगर सुहेल एग्रीमेंट होगा, बॉन्ड भरा जाएगा। ये मेरे बॉस भी हैं। बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो, लेकिन बहरहाल अब करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और प्रॉफिट का टारगेट सामने होना चाहिए। 17 से 20% के दरमियान होगा शुरू में। इधर सरमाया लगेगा, इधर साथ साथ ही मुनाफा हर माह का आप वसूल करते जाइएगा। मैं ज्यादा बात करने का तो कायल हूं नहीं। बिस्मिल्लाह करें सर। 1 मिनट, स्टेनोटाइपिस्ट को जरा भेज दीजिए। एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। As you like. ये पानी और पाए। साहब जी, सुहेल साहब आए। कौन सुहेल साहब आए? बुला लो उन्हें अंदर। भाई आप लोग अंदर चले प्लीज, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। पानी और पाए। माफ कीजिए, आपको जहमत दी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अजी साहब, आप तशरीफ तो रखें ना, प्लीज बैठिए। इस शर्त पे कि चाय पानी वगैरह का तकल्लुफ कुछ नहीं होगा। चले, आप भी कमाल के आदमी हैं। बैठे तो सही कम से कम। आप भी बैठिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। इस माह का आपका प्रॉफिट कितना है? कोई 20,510 रुपए। बिजनेस में इस तरह की दयानत और ईमानदारी हो तो हमारा मुल्क जन्नत बन जाए। हाँ, बेशक बेशक। अरे सर, हमने बददयानती किसके लिए करनी है? अपना है कौन? बिल्कुल अकेले हो। बिल्कुल तन्हा। जहाज का क्रैश हो गया था, सारे घर वाले साथ छोड़ गए। सच्ची बात है कि उसके बाद ही मेरे पास इतनी रकम आई कि मैं कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। वरना मैं शारजा से क्या लेके आया था? 15 लाख की तो थी। So sad. बहुत अफसोस हुआ। तुमने तो दुखी कर दिया बेटे, लेकिन अपना घर क्यों नहीं बसाया? अरे जाने भी दीजिए हसन साहब, लोग मेरी रकम से प्यार करते हैं। मेरा जी चाहता है कि एक मतवसत सा घराना हो, जिसमें अपनायत का एहसास हो, एक अपना घर। तसन्नो और बनावट तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। थैंक यू। आइए 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 प्लीज, आइए आइए। कितना मुनाफा हुआ? 20,000। मुनाफा तो बहुत हुआ है, मगर उदास कर गया ये लड़का। छोड़ो उदासी को और इस नौकरी को भी, बस यही बिजनेस कर लो। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,500 एक माह में कम है क्या? अजीब खेल है कुदरत का। रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ, मगर तन्हाई वीरान कर देने वाली। सारा कुनबा एक ही हादसे में हलाक हो गया बेचारे का। ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजेडी। शादी क्यों नहीं कर लेता?
करेगा। लड़का तो अच्छा है, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? कुछ मालूम भी है, रूबी को 27वां बरस लग रहा है। ज्यादा तेज में चलो, सोच लेंगे। सर आप ये फाइल देख लेते। देख लेंगे यार, देख लेंगे। बैठो। वहां नहीं, इधर आओ मेरे करीब। थैंक यू सर। वो तुमसे एक मशवरा करना था। फरमाएं सर। मैं क्या, मेरा मशवरा क्या? वो अपना सुहेल है ना भाई, है तो बहुत ईमानदार, नेक भी है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी जी सर। मैं चाहता हूं कि वो अपना घर बसा ले। उसे घर की जरूरत है, अपना ये चाहिए उसे। उस दिन उसके हालात सुने हैं तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। वाकई सर, वाकई हर वक्त सूली पे लटकता है वो। तुम ये मालूम करो कि कैसे घराने में शादी चाहता है वो। मैं पूछ लूंगा सर, मैं आज ही पूछ लूंगा। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। समझ गया मैं समझ गया सर। ऐसा निशाने पे लगा तीर के बस घायल हो के गिर पड़ा। तुमने अपनी बात कर ली होती। मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में फर्क है ना? खाक फर्क है। ठीक है, जब चाहो जैसे चाहो, हम तो हुक्म के गुलाम है प्यारे। बात करना जश्ती तो नहीं, मगर इन्हीं मौकों पर तो मरने वालों को याद किया जाता है। बचपन में ही मां मर गई, फिर नजमा आपा ने पाला, उसी ने ममता दी, उसी ने पढ़ाया लिखाया, प्यार दिया, जिंदगी दी, उसी ने बड़ा किया। जवान हुआ तो उसी को मां समझा मैंने। फिर जहाज का क्रैश हो गया, सब मर गए। तुम्हें पाकर मुझे फिर अपनायत का एहसास हुआ है। यूं लगता है जैसे मुझे अपना खानदान, पूरा कुनबा वापस मिल गया। खुदा न करे कि आपकी आंखों में नमी उतरे। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तवक्को पर पूरी उतरूं। देखिए जी आबिद साहब, रकम लगती जाएगी, शक्ल बदलती जाएगी फैक्ट्री, समझ गए ना आप? लेकिन 3 लाख रुपया दिया तो था। देखिए आबिद साहब, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा सर्कल है। दरअसल सच्ची बात पूछिए तो 10-12 लाख की तो ज़मीन ही खरीदी जाएगी, उसके ऊपर जदीद तरीके से फाउंडेशंस ले की जाएंगी फैक्ट्री की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इसके ऊपर पैसा लगेगा। मैं आपको इस महीने का प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, घबराते क्यों हैं? मगर 9 लाख कहाँ से आएगा? 2-4 तो मैं भी कर लूंगा। आपने जिक्र तो किया था कि आपका बेटा कुवैत से आ रहा है, आखिरकार यहाँ आके कुछ करेगा तो सही। सर आप उस पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? हो तो सकता है, क्यों आबिद साहब? हाँ, हो तो सकता है, मगर अभी तो 5 माह बाकी हैं उसके आने में। फैक्ट्री के लिए 5 माह क्या चीज है? आप थोड़ी बहुत रकम मंगवा लें ताकि आप समझ तो गए होंगे। मेरा ख्याल है खत भी लिख दूं और टेलीग्राम भी दे दूं। एग्जैक्टली। बड़ी देर कर दी तुमने, 2 फोन आ चुके हैं सुहेल के। मैं वहीं से आ रहा हूं। मुलाकात हुई? किससे? टूटी फूटी मशीनों से। इसके सिवा वहां है ही क्या? कहां चली गई अब? कहां चली गई वो लाखों करोड़ों की फैक्ट्री? तुम्हें तो मुनाफा मिल रहा है। कब मिला अम्मी जान? पिछले 2 महीने से नहीं मिला। बेटे घबराते नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है।
लेकिन इस रिश्ते में तकाजा जो जरूरत क्या थी आपको रिश्ता करने की? आप लोगों ने मेरे हाथ तो काटे ही थे, मेरा सर भी झुका दिया इस रिश्ते के सामने। ओहो भाई, 15 बरस प्रदेश में रहे हो, क्या सीखा है तुमने? कदम कदम पे शक करना बुरी बात है बेटे। देखो ना, हमारे यहाँ की कुछ रवायात हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ मोहब्बत की, कुछ भरोसे की। तुम्हें तो मुझ पर भी भरोसा नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैया, आओ बेटे, बैठो 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 बैठो। सैर के लिए निकले थे, सोचा नासिर को भी साथ लेते चलें। चलोगे ना भाई? नहीं शुक्रिया। दरअसल इसकी सुबह से वो तबीयत खराब थी। रात ठीक से सोया नहीं, सुबह बिस्तर पे किताबें ही किताबें। यार माफ करना, कुछ देर हो गई। 40 2 महीने के इकट्ठे।